हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पार्टनर की करंटली क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में है आपके लिए इस समय, क्या डीप फीलिंग है। और ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, सारी बातें मैच हों वो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि आपके पार्टनर के मैंने 555 की जो रीडिंग करी थी वो कुछ कारणों की वजह से एज रिस्ट्रिक्शन आ गया था उस पर, और वो जो है सब तक नहीं पहुंची। फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट किया और दोबारा मैंने वो रीडिंग करी। बट जो पहले जो एनर्जी आई थी दैट इज़ कि मतलब उसमें आप ये देख सकते हैं कि बहुत पेनफुल एनर्जी थी। मैं खुद से ही आपको मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मिस कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बताऊंगी तो मैं अपनी फैमिली से कुछ छुपा रही हूँ। इतनी पेनफुल एनर्जी उसमें आई थी ना आपके पार्टनर की, इतनी पेनफुल एनर्जी मैं बता नहीं सकती। और शायद हो सकता है कि मैंने कुछ बोला उस रीडिंग में ऐसा, या कुछ काज ऐसे आ गए उसमें। आई वॉज लाइक कि 555 के बाद उसमें 666 आया था, और मैं ये कह रही थी कि मैं कल इसको अपलोड करूँगी, जब तो ये 24 डेट को अपलोड होगी ये रीडिंग आपके लिए। और वो 6 की एनर्जी बनेगी, 6 बन जाएगा जो 24 की डेट होगी। और उस रीडिंग में मतलब निचोड़ था, ठीक है। इतना सुंदर वो रीडिंग बना था, और उस रीडिंग को इन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन कर दिया और वो रीडिंग आप तक नहीं पहुंच पाई। और मैं सब मतलब सच में मुझे गिल्ट है इस बात का कि कई बार हम बोलते बोलते बहुत डीप चले जाते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि हम क्या, कई बार हम कुछ बोल भी जाते हैं और हो सकता है कि कोई काज ऐसे आ गए जिससे वो एज रिस्ट्रिक्शन आ गई। बट इतना मुझे विश्वास था कि मैं दोबारा रीडिंग करूँगी तो मेरे ईश्वर जो है मेरी हेल्प करेंगे, मेरे परमात्मा। उसमें भी देखो उन्होंने कितनी सुंदर एनर्जीज दी कि हर तरफ से कार्ड्स में न्यू बिगनिंग नजर आ रही थी। हो सकता है कि वो पेनफुल एनर्जी आप तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे ईश्वर, वो यूनिवर्स जो है नहीं चाह रहे थे कि आप उसको देखें और आप भी कहीं ना कहीं अंदर से आप भी टूटे, क्योंकि कोई भी खुश नहीं होता है अपने पार्टनर को इतनी लो एनर्जी में देख के। तो वो ऐसी एनर्जीज थी। बट आई एम सो सॉरी, वो नहीं हो पाई, आपके सामने नहीं आ पाई रीडिंग। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस रीडिंग को फिर कभी डाल दूं और आप उसको देख लेना। वैसे तो वो 24 की एनर्जी होगी, बट उस रीडिंग को मैं डालने की कोशिश करूंगी। अगर उस पर एज रिस्ट्रिक्शन दोबारा नहीं आई तो कुछ भी जो भी पॉइंट्स हैं बीच में मैं उनको हटा दूंगी और मैं वो दोबारा डालने की कोशिश करूंगी आपके लिए उस रीडिंग को। तो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, आप देखना उस रीडिंग को। मतलब वो रीडिंग मेरा मन में अभी भी है कि मैं वो रीडिंग जो है एज रिस्ट्रिक्शन आ गई और वो रीडिंग आप तक नहीं पहुंचा पाई। बट मैं सच में वो चाहती हूँ कि वो रीडिंग आप लोग देखें, ठीक है। तो हो सकता है मैं उसको अपलोड करूँ ठीक करके, जो भी चीज़ें उसमें गलत हैं। तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी उस रीडिंग को डालने के लिए, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग विद द पॉजिटिव माइंड। देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, सारी बातें मैच हों वो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। Doto spirit, indecision, women holding a coin, adjacent possibilities. Okay, and the storm warning. Aha. Okay. सो कलेक्टिव एक चीज तो यहाँ पर बेस्ट मुझे ये नजर आ रही है कि इस पर्सन की आंखें खुल रही हैं। मतलब इसको साफ साफ इसे पता चल रहा है कि इसकी लाइफ में कहाँ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। ईश्वर जो है इसको पीस की तरफ लेके जा रहे हैं, पीस, शांति। बहुत टाइम हो गया है रिश्ते उलझे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया है कि ये आपके साथ नहीं है।
हो सकता है कुछ भी ऐसा चल रहा था इसके लाइफ में जो इसको बहुत ज़्यादा परेशान रख रहा था। इसको कुछ डिसीजंस लेने थे अपनी लाइफ में, वो नहीं ले पा रहा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके लिए ही लेने थे, कुछ डिसीजन इसकी लाइफ के जो थे वो पेंडिंग थे, तो जो ये नहीं ले पा रहा था उनका डिसीजन का होना मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस टाइम पे ये थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होना चाह रहा है, चीज़ों को टाल नहीं रहा है, अब टाल नहीं रहा है, चीज़ों को कैसे पॉसिबल कर सकते हैं उनकी तरफ स्टेप लेता हुआ मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस पर्सन के तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं और वो ऑप्शंस बहुत सारे लोगों के लिए शादी का रिश्ता है, एक नहीं है 3-4 रिश्ते हैं जो कोई किसी ने बताया, कोई किसी ने बताया, ऐसे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही हैं जो मनी से रिलेटेड है, विच मीन्स कि करियर इनका थोड़ा सा ट्रैक पर आ रहा है धीरे धीरे, और ये पर्सन किसी तरीके के स्पिरिचुअल जो अवेकन पीरियड होता है ना, वहाँ से ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपने जो इस पर्सन को इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में देखा ना, वो एनर्जीज आप इसके अंदर नहीं देखेंगे, ऐसी एनर्जीज अब दिख रही है मुझे। ये पार्टनर किसी डिसीजन को लेकर क्रॉस रोड्स पे रहा है और इसके माइंड में इग्नोरेंस ज़्यादा रही है। इग्नोरेंस जो है, इसको आदत रही है कि जो चीज़ इसके लिए पहले ज़रूरी है ये उसको पहले प्रायोरिटी देगा, उसके बाद चाहे खाना पीना, इमोशंस, फैमिली, कोई भी हो। अगर इसने ठान लिया कि मेरे को इस पे पहले काम करना है, ये डिसीजन पहले लेना है, तो सब कुछ फिर एक तरफ है, सिर्फ ये उसी बात पे ध्यान देगा। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में चला गया जहाँ पर इसको लगता है कि मैं हमेशा अपने बारे में, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए, हमेशा मैं अपने लिए लोगों को कन्फ्यूजन में डालता हूँ, लोगों को इग्नोरेंस की तरफ भेजता हूँ, लोगों के लिए मैं वो गुड जो है ना एक एनर्जी वो नहीं भेजता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ और हमेशा मैंने अपने बारे में सोचा है। ये चीज़ें इसको नज़र आ रही हैं क्योंकि स्पिरिचुअली ये थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है अपनी ईश्वर के अंदर, थोड़ा ध्यान लगाना, उनको उनके जैसे जैसे आपको एंजलिक नंबर देखते हैं, उनको एंजलिक नंबर दिखना और फिर उसके बाद उनके गूगल करना कि ये क्या है, क्यों दिखता है, ये कलर क्यों दिखता है, ये मुझे बार बार नंबर क्यों दिखता है, या फिर हो सकता है कई बार स्क्रॉल करते हुए किसी के भी सामने आ जाते हैं एंजल्स नंबर, या ये बातें किसी के सामने आते हैं। हो सकता है इन्होंने किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरे हैं, किसी तरीके की अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। मैं देख रही हूँ डिवाइन सिंपली यहाँ पर इस पर्सन को पीस देना चाह रही है और इस रिश्ते में पीस लाना चाह रही है। अगर यहाँ कुछ लोगों के लिए आपका फाइनेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, आपके पार्टनर का फाइनेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कामयाबी आते हुए। किसी न किसी रूप में आपका फाइनेंस अच्छा हो रहा है, आपके पार्टनर का फाइनेंस अच्छा हो रहा है, जिसका भी अच्छा होना चाहिए रिश्ते के लिए, वहाँ पे चीज़ें सोल्यूशन पे आती हुई नज़र आ रही है। ये पार्टनर थोड़ा सा खुद पे भी ट्रस्ट इश्यूज रखता है कि इसको ये लगता है कि क्या ये स्टेबिलिटी मेंटेन रख पाएगा रिश्ते में, क्या ये जो आपके साथ वादे बड़े बड़े कर रहा है, क्या ये उस चीज़ के साथ मेंटेन रह पाएगा। ये पार्टनर ज़्यादातर देखिए नंबर 6 की एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। वीनस की एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, मेरा ये गेन, मेरी वो स्टेबिलिटी, वो मेरा मटेरियलिस्टिक सामान, अरे मेरी वो डिज़ायर, ये ज़्यादा है इसके अंदर। सुंदरता की तरफ भागता है, अपने आप को बहुत बेस्ट मानता है, अपने अंदर इसको लगता है कि मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लोग। ये चीज़ें हैं इस पर्सन के अंदर और ये चीज़ सामने वाले में भी ये ढूंढ रहा है। कोई भी हो सकता है, जब मैंने पहले भी बोला है रिश्ते देख रहा है, ये पर्सन दिख रहा है यहाँ रिश्ते देख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पैसा देख रहा है, ब्यूटी देख रहा है, सामने वाले की स्टेबिलिटी देख रहा है, और ये इसको ये लगता है कि शायद किसी और को समझ नहीं आएगा ये सब कुछ, बट नहीं, लोग इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत इसको पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत ये किसी को पढ़ पा रहा है, किसी और के तरफ भी इसका ध्यान जा रहा है। कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन की वजह से इससे जुड़े हुए हैं, उन पे भी ये कहीं ना कहीं नज़र रख रहा है, ठीक है। इसको सब पे ट्रस्ट नहीं है, अपने आसपास सराउंडिंग में जो है इसके, उन सब पे ट्रस्ट नहीं है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो कुछ लोग इससे जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं इनको ट्रस्ट इश्यूज है। आपके पार्टनर पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की, थर्ड पार्टी को लाइफ में लाने की, थर्ड पार्टी के साथ आपको रखने की। अब यहाँ पर ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है क्योंकि 666 की मुझे एनर्जी नज़र आई है, 42 एंड 24 मिररिंग नंबर नज़र आ रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा कोई एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं जहां पर वो आपसे खुल के अपने दिल की बात कर सकें, जहां पर वो जो एक इंडिसाइसिवनेस की एनर्जी उन्होंने आपको शो करी है, वहां से बाहर निकल के आपको समझा सकें, आपके साथ वो क्लियरली बात कर सकें। आप दोनों चाहते हैं पॉसिबिलिटीज़ बने इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो आप दोनों करने को तैयार हैं, बट आप इन पे शक और ये आप पे शक करते रहते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई मोर कार्ड्स, देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है जहां पर आपको ये पता चल सकता है कि ये पर्सन रिश्ते को कमिटमेंट में बदलना चाह रहा है। अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो, इनके साथ कमिटेड नहीं है तो। और कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है कि ये पर्सन मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए किसी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। एंजल्स, माय यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इनडिसीजन की एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो क्यों आई है, इसके लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स। इनडिसीजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो जजमेंट, 8 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ बता रही है कि डेफिनेटली एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप जो शायद सोल कनेक्शन की तरह था, उस रिश्ते में पैसों के लिए एंडिंग हुई है। उस रिश्ते में फैमिली के स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली की जो ख्वाहिशें थी, जो डिज़ायर्स थी कि हमारा बेटा या हमारी बेटी ऐसे घर में जाए, इस तरीके का उनका ऑरा हो, ऐसी उसका करियर हो, उसकी वजह से यहाँ एंडिंग हुई है और बहुत पेनफुल एंडिंग रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो बिगनिंग ही ऐसी हुई थी जो करियर से रिलेटेड थी। आप शायद एक ही जगह पर काम कर रहे थे जहाँ पर बहुत आपने मेहनत करी इस रिश्ते के लिए, बहुत मतलब अच्छा एक टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड किया है आपने एक दूसरे के साथ, और मेहनतें भी आप दोनों ही मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पार्टनर के साथ आपकी एंडिंग हुई है। मैं ये देख रही हूँ कि पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इनिशिएट लेना चाहता है, डेफिनेटली चाहता है कि रिश्ते पे कर्मा करे, रिश्ते पे जो है अपना इनिशिएट दे। और अगर पैसा यहाँ पर आगे आ रहा है, अगर पैसा यहाँ बहुत बड़ी अड़चन बन रहा है, फैमिली यहाँ बहुत बड़ी अड़चन बन रही है, तो ये उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है कि जो दुख पास्ट में रहे हैं पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर, इनकी कहीं ना कहीं खुद की सोच को लेकर, इनके कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे रही हैं जो ये शायद शक करते हों, शायद आपके पैसे के लिए आपकी तरफ हों या आप इनकी तरफ पैसे के लिए थे, तो ये चीज़ें जो इनके माइंड में चलती रहती थी वो एंड हो रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत पेन में है। कुछ लोगों के लिए इसका कहीं ना कहीं वो जो एक होता है ना, वो जोन दिखाया जाता है कि बेटा ये कर दिया, अब इसका भुगतना तो पड़ेगा। मैं कर्मा नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, इसको रियलाइज़ कराया जा रहा है। कर्मा नहीं है ये रियलाइजेशन है कि जब अंदर से पश्चाताप की एनर्जी आती है ना, बाहर आंसू नहीं निकाल पाता बंदा, बट अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है, उसको पता होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आपका पर्सन डिसीजन ले नहीं पाया, फैमिली में, करियर में ही अपने आप को जो है उलझा पाया उसने, और उसने आपके साथ एंडिंग कर ली। उस एंडिंग को वो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। आप देख रहे हैं 1010 की एनर्जी है यहाँ पर, 10 की एनर्जी है यहाँ पर, जिसमें 8 नंबर का कार्ड मुझे 2 बार नज़र आ रहा है। तो आप ये कर्म भी बोल सकते हो कि यहाँ कर्मा भी काम कर रहा है। तो जो कर्म उन्होंने करे हैं, उनका जो पश्चाताप उन्होंने करना था, वो डेफिनेटली वो पीरियड, वो जोन, वो जो टाइम था वो जा रहा है, एंड हो रहा है वो टाइम जो आप लोगों ने एक दूसरे से अलग
जो सेपरेशन में काटना था वो जा रहा है। न्यू बिगनिंग के लिए पर्सन रेडी हो रहा है, ठीक है, और मेहनत करेगा इस रिश्ते पे, क्योंकि हो सकता है इसने कुछ लोगों की बात सुन के जब आपसे अलग रहने की कोशिश करी तो इसको उन लोगों से भी कहीं ना कहीं चीटिंग मिली है। ओके, कार्ड गिर गया है, वेट। 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। शांति मिल रही है इस पर्सन को, इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी से बाहर आ रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को ये हमेशा महसूस रहा है, इसको हमेशा ही रहा है कि मेरी लाइफ में पैसा जो है हमेशा एक स्ट्रगल पीरियड की तरह मेरी लाइफ में आता रहा है। पैसा हो, हेल्थ हो, इनको ज़्यादा जल्दी से नहीं मिला है, हमेशा मेहनत करनी पड़ी है। हमेशा इनको जो है हर चीज़ के लिए से कहते हैं ना, जैसे मुझे अगर मान लो मुझे कोई, चलो टॉप ही मान लेते हैं, मुझे एक टॉप लेना है, मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो वो एक इनको स्ट्रगल रहा है हमेशा, जहाँ से ये मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको ये एहसास है कि जब मुझे एक टॉप के लिए भी पैसा इकट्ठा करना पड़ता है तो मेरे को मेरा पर्सन जब चाहिए होगा, मेरे लिए जब मेरा पर्सन मेरे पास आए तो मेरे पास स्ट्रगल के बिना तो वो आने से रहा। तो इनको ये विश्वास है कि डेफिनेटली जो स्ट्रगल पीरियड है इनका, उसमें ईश्वर जो है शांति देंगे, इनको कभी ना कभी तो रिवॉर्ड मिलेगा, उस पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। इन्होंने आपको जो कोल्ड एनर्जीज शो करी हैं, कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन्स आपको शो करी हैं, कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपको शो किया है कि ये बिजी हैं अपने अंदर, अपने कामों में लगे हुए हैं, बट ये अंदर से आपको याद करते रहे और ऊपर क्या दिखाते रहे, अरे यार मैं तो यहाँ बिजी हूँ, अरे मुझे तो वहाँ का। क्योंकि जब भी ये आपकी तरफ आते हैं तो इनका मन क्या करता है कि ये आपके साथ जुड़ जाएं, आपके साथ कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ और इन्हें ये लगता है कि आपके साथ ये बने रहे। ऐसा ना हो कि रिश्ता एक दिन का है और आगे नहीं है, रिश्ता नहीं, ये चाहते हैं कि रिश्ता आपके साथ बना रहे, आपके साथ चीज़ें अच्छी होती रहें, आपके साथ जो है मेल मिलाप बना रहे, छूटे ना रिश्ता पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ें अंदर से इनको, जितना भी इनको कन्फ्यूजन है वो अंदर से क्लियर हो रहा है। ये पर्सन मिलने आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि पर्सन बहुत बिजी होने के बावजूद भी आपको कांटेक्ट कर सकता है। इसने आपको हमेशा शो किया है कि ये बिजी रहता है और अभी भी ये पर्सन को ये लगता है कि आप चाहे टूटे हुए हैं, चाहे आप रोते हो बैठ के, बट आप शो नहीं ये करते हैं कि आप बहुत बिजी हैं, आपकी लाइफ में बहुत विक्ट्री चल रही है। आप ऐसा क्यों शो करते हैं, क्यों आप ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। 7-7 की एनर्जी है, देखिए स्ट्रगल, 7-7 के लिए 5-5 की एनर्जी है। स्ट्रगल तो देखो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो है, टाइम तो लगेगा चीज़ों को, बट ये पर्सन वो जो पेशेंस जो है ना इसके, वो जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यह नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को किसी ने आपके बारे में ये भी बोला है कि आप और ऑप्शंस तलाश रहे हैं, जिसके बाद ये इसका जो पेशेंस लेवल था वो खत्म हो रहा है। ये भाग रहा है आपकी तरफ आते हुए कि नहीं नहीं, मेरा पार्टनर मेरे से दूर नहीं हो सकता है। जो मैंने शादी वाली बात बताई ना कि हो सकता है आपके लिए आपके पार्टनर के रिश्ते आ रहे, वो शायद इनको भी किसी ने बोला है, तो जिस वजह से ये आपकी तरफ कोई ना कोई कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे, बट डेफिनेटली विक्ट्री देखते हैं आपके साथ। उन्हें विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ गलत नहीं करेगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 2 of Wands, the Fool and the Hierophant। 2 ऑप्शंस इनके पास रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि करियर में 2 ऑप्शंस रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने बहुत वेट कर लिया है और अब ये कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब ये किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने बहुत टाइम अपनी मदर की बात को सुन के पेशेंस रख लिए, बहुत टाइम आपके वादों को सुन के पेशेंस रख लिए, अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ये लगता है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो मेरे पास भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके लिए ज़िंदगी भर वेट करता रहूँगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर खुश होना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता किसी के साथ निभाना चाहते हैं, उन बचकानी हरकतों से बाहर आना चाहते हैं। वो जो 2 दिमाग में हमेशा ये पर्सन रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, रिश्ता निभाना है नहीं निभाना, वहाँ से ये पर्सन बाहर आ रहा है और ये पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी के साथ निभाना चाहता है। अगर इस पर्सन ने हमेशा आपको जो है ये बोला है कि नहीं मैं
हो सकता है क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर भी रहता हो, तो इसने आपको ये शो करा हो कि नहीं मैं इतनी दूर से आपके साथ यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मैं इतनी दूर का रिश्ता नहीं निभा सकता हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो उन चीज़ों से ये पर्सन कुछ ना सीखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं मरकरी का कार्ड देख रही हूँ, नंबर 5 बुध का कार्ड देख रही हूँ मैं, तो जो कहीं ना कहीं ये बुद्धि इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि इन्होंने पास्ट में गलतियाँ करी हैं, इन्होंने पास्ट में 2 ऑप्शंस रखे हैं, इन्होंने पास्ट में अपने ऐशो आराम के लिए आपको जो है कहते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड किया है, आपको ये मिसअंडरस्टूड किया है कि आप इनके साथ इनके पैसे के लिए हैं। इस पर्सन को एक विजडम मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखिए जो भी मैं बॉटम ऑफ द कार्ड उठा रही हूँ, दैट इज 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट की वो एंडिंग जो होनी चाहिए थी वो हो रही है, बिगनिंग होगी, पार्टनर आ रहा है मिलने। और बहुत सारे लोगों के लिए तो हेरोफेंट की एनर्जी मुझे बता रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके साथ बनाने आ सकते हैं, एक रिस्क लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी है तो भी ये आपके साथ कनेक्शन रखने के लिए रेडी है, और ही और शी जो भी है ये मुझे नहीं पता, बट ये पर्सन आपके साथ खुश देखता है अपने आप को, देखता है कि आप ना सुलझे हुए इंसान हैं, इसको लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए हैं, आप समझ जाते हैं, सामने वाले को समझते हैं आप, और ये चीज़ें इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें इनको आपकी तरफ आने के लिए ना मजबूर कर देती हैं कि यार मुझे उस पर्सन से मिलना है, उस पर्सन के साथ रहना है। रिश्ते का एक्सपेंशन में देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, अगर इनके पास रिश्ते आ रहे हैं या इनके पास कोई ऑप्शंस भी हैं तो ये आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देख रहे हैं, लेवल अप करना चाहते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसीलिए ये अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स चेक। ये नज़र आप पे पूरी रख रहे हैं, पूरी नज़र रख रहे हैं आप पे। कुछ लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कहीं जहाँ आप लोग एक रहते हैं वहाँ से दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस से पे रहता है ये पर्सन, ज़्यादा आसपास में नहीं है। लेट्स चेक एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ क्यों हैं। द स्टार एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मैंने पहले भी बोला है कि आपके लिए जो कम्युनिकेशन गैप रहा है, जो आप लोग एक दूसरे को बात नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं समझा पा रहे थे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो लैक आपका रहा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी आपके पर्सन ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, डेफिनेटली। स्टार का कार्ड होप को तो शो कर ही रहा है, क्लैरिटी को शो कर रहा है, जैसे ये ड्रीम्स देख रहा है आपके बारे में कि हाँ आप जो हैं इसकी लाइफ में सही बोला करते थे इसको, कि ये जहाँ भाग रहा है, जिसके पीछे भाग रहा है, जिस पैसे के पीछे, जिस फिजिकल लेवल को ये पाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो इसके लिए कुछ भी नहीं है, वो इसको कभी भी साथ नहीं देगा, इसकी गलतियां इसको बाद में रियलाइज होंगी, हो सकता है ये बात हुई हो, वही चीज़ें इसके सामने आ रही हैं। इसने ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े देखे थे, इसने पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी बना ली थी अपनी लाइफ में वो जो ड्रीम्स जो कहते हैं ना, जो खुली आंखों से सपने देखना, वो बहुत बड़े बड़े बना लिए थे इसने, बट वो पूरे नहीं हुए। ये पर्सन आपके साथ रिश्ता जो फील करता था, वो फील करता था बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती थी आपके साथ, बट जब से आपसे दूर हुआ है, चाहे ये आपको दिखा नहीं रहा है, बट ये देखिए शो ऑफ नहीं कर रहा है, ऊपर से आपको दिखाता नहीं है, छुपाता है अपनी फीलिंग्स, अंदर से इसका हाल देखो, बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत पेनफुल, बहुत है, याद करता है। और आपको जब ये याद करता है तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि 2 से 3 दिन के लिए तो इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमार हो जाता है, या कहीं ना कहीं हेल्थ के इशू आ जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन हील हो रहा है, ठीक है। तो जो पेनफुल एनर्जी में रहा है, जो लोगों से छुपा छुपा रहा है, लोगों के सामने बोल नहीं पाया कि इसको क्या तकलीफ है, वहाँ से ये थोड़ा सा हील हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी से ऑलरेडी चीटिंग, ऑलरेडी धोखा खा के आए थे आपके पास, और आपके पास हील होने आए थे, बट ये पर्सन अनहील्ड रह गया, और अनहील्ड रहने की वजह से आपके साथ भी जो इसका रिश्ता था वो पूरे तरीके से प्रॉपरली बन नहीं पाया। तो इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, जिसमें आप इसका साथ दे रहे थे, बट आपने भी शायद इसका साथ देना छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ, या तो आपको पता चला ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या आपको पता चला कि ये
थर्ड पार्टी सर्च कर रहा है, या कुछ ना कुछ आपने कुछ नेट पे या कहीं ना कहीं आपने किसी सोशल मीडिया पे इसको कहीं कुछ पकड़ा है तो आपको पता चला, जिस वजह से आपके और इसके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आ गई। ठीक है, तो यहाँ की राशियां हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन आप पे नज़र रख रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको, और हो सकता है अगर आप हील्ड हो गए हैं, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, किसी के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज़ इसको पसंद नहीं आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं आप। आपके लिए बहुत सपने सजाए हुए हैं इसने, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग मूव ऑन हो रहे हैं जिसकी वजह से पेनफुल एनर्जी है। कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है कि अब आप लोग इससे जो है अपनी फीलिंग्स छुपाने लगे हैं, जिस वजह से इसकी होप जो है, इसको लगता है होप खत्म हो रही है इसकी कि आपके साथ ये कभी आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये आपके पार्टनर की राशियां हो सकती हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखते हैं क्या मैसेज है। ये देखो, ये स्टॉर्म वार्निंग, कुछ तो है जो कामयाब नहीं हो रहा है। आई थिंक यू आर लाइंग, आप कुछ झूठ बोल रहे हैं इनसे, कुछ छुपा रहे हैं आप इनसे। आई एनवी यू, इन्होंने बहुत कुछ छुपाया आपसे। ठीक है, इन्होंने दिखाया कुछ और है और चल कुछ और रहा है। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, ये आपको टेक्स्ट करना चाहते थे बट नहीं कर पाए। आई राइट पोम्स अबाउट यू, आपके बारे में पोम्स लिखते हैं ये, और हो सकता है कि ये कोई गाने सुनते हैं आपके लिए। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, देखिए मैसेज भी करना चाह रहे थे, कॉल भी करना चाह रहे थे, बट कैसे करें, आपको फेस कैसे करें, आपका दिल तोड़ा है उस पर्सन ने, आपसे बातें छुपाई हैं उस पर्सन ने, तो वो फेस कैसे करे आपको, है ना। मैं बहुत डीप चले जाती हूँ और रीडिंग इतनी लेंदी हो जाती है फिर आप लोगों के लिए। पता नहीं आप पूरा सुनते भी हैं या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट्स चले जाते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ गया है यहाँ पर। अट्रैक्शन माशाल्लाह है आपकी तरफ इस पर्सन की। लास्ट कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आ गया है यहाँ, और यहाँ है अवेयरनेस का कार्ड। तो डेफिनेटली देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि किसी तरह का अट्रैक्शन इनका आपकी तरफ है, आपकी तरफ बहुत अपने आप को पुल फील करते हैं ये, बट आपकी तरफ कैसे आए, क्योंकि हो सकता है आपने वॉल्स लगा ली हैं अपने आसपास, आपने जो है अपने आप को इतना बोल्ड, इतना करेजियस, इतना स्ट्रांग बना लिया है कि आप तक पहुंचना मुश्किल है इनके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत चलती हैं, लोगों की बातें बहुत इनको जो है हर्ट करती हैं। कई बार लोग इनको कुछ भी कह जाते हैं क्योंकि हो सकता है इनकी गलतियां रही हैं। अब गलतियां रही हैं तो चीज़ें आएंगी सामने। इस पर्सन की फैमिली में रहा है रंग बदलना, इसकी फैमिली में रहा है रंग बदलना, जहाँ पर ये भी उसी ब्लड लाइन में चल रहा है और इसको ये लगता है कि ये सब कुछ इसके सामने आ रहा है। ठीक है, इसको लगता है कि इसने हो सकता है कि कुछ अपने पास्ट के, अपने फैमिली के बारे में कुछ छानबीन लगाने की कोशिश करी है कि क्यों मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्यों मैं भी उन्हीं पैटर्न से गुजरा हूँ जहाँ मेरी फैमिली गुजरी है। हो सकता है कि पैटर्न ही ऐसा चला है कि रिश्ते बनते हैं फिर टूट जाते हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मोमेंट टू मोमेंट रीबर्थ मुझे बता रहा है कि अगर आज का सोच के, अगर अपने आप को बिजी शो करके, अगर आपको इमेच्योरिटी लेवल पे सिर्फ ये करके कि हाँ आज वादा करूँगा, कल वादा करूँगा, अगर ये चीज़ें थी तो एंड हो रही हैं, और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर रास्ते में आपको ये लग रहा है कि रोड़े पत्थर आ रहे हैं तो चलते रहो, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि आप अपना काम करते रहो, अपने में बिजी रहो, कभी ना कभी तो ये पर्सन आएगा, अपनी जो उसने करी है उसको भुगत के आपके पास आएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। आपको नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपको कांटेक्ट आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए,
ये 1 वीक से 10 डेज की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। बहुत पेनफुल एनर्जी है। यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्ट्रेस की एनर्जी आई है, तो बहुत पेनफुल एनर्जी इनकी चल रही है अभी थर्ड पार्टी के साथ। फैमिली के साथ बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें खत्म करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उलझनों में है अभी। फैमिली भी ऐसी है, थर्ड पार्टी भी ऐसी है, हो सकता है इनके करियर में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो वो बहुत उलझे हुए हैं। और उनको ये विश्वास अंदर से जाग रहा है कि उनका कर्मा उनको मिल रहा है, उनके सामने उनको सारी चीज़ दिख रही हैं। तो डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको पूरा कहते हैं ना विश्वास के साथ उन्हें ये भरोसा, मतलब वो पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं कि मेरा पार्टनर कहीं नहीं जा रहा है, पहले मैं इन चीज़ों से उलझ के सुलझ जाऊं और फिर मैं अपने पार्टनर को जो है अप्रोच करूंगा। यहाँ मैं कहना चाहूँगी क्योंकि यहाँ नंबर 10 की एनर्जी बार बार आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपको नंबर 1 की एनर्जी बहुत बन रही है। आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को आप हाथ जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए देखिए यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा है, तो आप अगर संडे वाले दिन अगर आप कहीं ना कहीं येलो कलर का इस्तेमाल करें, येलो कलर पहने हैं आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।